अगर मैं वास्तु को इसमें इंक्लूड करें तो वास्तु और विवाह किसी तरह का कोई रिलेशन है क्या? इसकी वजह से भी विवाह में प्रॉब्लम आ सकती है? जी बिल्कुल। इसमें मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा वास्तव में क्या होता है जब आपके घर में वास्तु दोष। देखिए, मैं एक चीज मानता हूं, सबसे पहले कुंडली ही आपका रोल मेन अदा कर रही होती है, क्योंकि कुंडली में अगर कोई दशा बहुत अच्छी चल रही है तो थोड़ा बहुत वास्तु खराब होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु अगर महादशा ही आपकी खराब चल रही है या कहीं ना कहीं अंतरदशा खराब चल रही है और साथ में वास्तु भी खराब है, तब आपको जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज्यादा मिलती हैं। तो ऐसे में अगर कहीं ना कहीं हम अगर बैलेंस करना चाहें, पहले तो अपनी कुंडली का आंकलन करा लिया, इसके अलावा हम अपने घर में वास्तु को भी चेक कर सकते हैं। वास्तव में क्या होता है, लड़कियों के लिए जो हस्बैंड का कारक होता है वो होता है जुपिटर यानी बृहस्पति, और बृहस्पति की दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। अगर कहीं ना कहीं आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई दोष होगा तो आप देखेंगे कि लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसमें भी विलंब आने लग जाता है और बहुत सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट तो वैसे भी एक बहुत खतरनाक जोन मानता हूं, अगर वहां पर कुछ भी खराब हो जाता है तो जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। इवन बाद में बच्चों की भी प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से ही आ जाती है। परंतु फिलहाल मैं विवाह की जैसे बात कर रहा हूं तो आप पहले चेक कीजिए कहीं कोई टॉयलेट बाथरूम तो नहीं बना हुआ आपके नॉर्थ ईस्ट में। कोशिश कीजिए, अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ अगर चेंज कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर, नहीं तो उस हिस्से को आप ज्यादा से ज्यादा साफ रखने की कोशिश करें और जुपिटर को अच्छा करने की कोशिश करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सिंपल अगर मंत्र मैं बोलूं तो ओम ब्रिम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर अच्छा होगा। हो सके तो आप हल्दी या चने की दाल या बेसन दान भी कर सकते हैं किसी गरीब आदमी को, यदि नॉर्थ ईस्ट में आपके कोई दोष आ रहा है। और इसी प्रकार जब जेंट्स की यानी मेल किसी की शादी नहीं होती तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो वाइफ का कारक होता है वो होता है शुक्र, और शुक्र के लिए हम हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा देखते हैं। अगर वहां कोई आपको दिक्कत लग रही है तो आप उसको ठीक कराइए सबसे पहले, इससे भी विवाह में विलंब आता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट अगर आपका विवाह हो चुका है और साउथ ईस्ट खराब है तो आपकी वाइफ बीमार रह सकती है, इवन हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी हो सकते हैं। तो साउथ ईस्ट को आपको अच्छा करना चाहिए अगर किसी मेल की शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, इससे भी कहीं ना कहीं विवाह में विलंब आता है। तो उनके लिए सबसे बढ़िया मैं उपाय बताता हूं, जितने भी जेंट्स हैं जिनका विवाह में थोड़ी सी समस्या आ रही है, विलंब है, साउथ ईस्ट कॉर्नर को चेक कीजिए, वहां पर कोई दोष तो नहीं। अगर दोष है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर दोष को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मैं सीधा तोड़फोड़ के लिए नहीं बोलता, क्योंकि लोग बेचारे इतने पैसे लगाएं तोड़फोड़ करें, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। कुछ नहीं, इसके लिए आप अपने शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। शुक्र को आप अच्छा करने के लिए सिंपल ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र का छोटे वाले मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अन्यथा आपके लिए सबसे सिंपल जो मैंने शुक्र की वस्तुएं बताई हैं, यानी आलू आटा या दही या कोई खुशबू वाला साबुन, आप किसी गरीब औरत को अगर आप दान करेंगे तो भी आपका शुक्र अच्छा होता चला जाएगा और कहीं ना कहीं आपके विवाह में जो विलंब आ रहा है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनको तो आपने रेमेडीज़ बता दी। विवाह की हम बात कर रहे थे, आपने डायरेक्शन का जिक्र किया कि अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और उसमें अगर टॉयलेट या बाथरूम ऐसी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं तो उसकी वजह से विवाह में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या घर में कुछ और भी ऐसी डायरेक्शंस उनका वास्तु डिपेंड करता है, विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जैसे मैंने अभी बात करी थी, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने मतलब विवाह में तो विलंब दे ही रहा है, इसके अलावा मेन बात है वो बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति जैसा मैं हमेशा बोलता हूं वो तो पूरी कुंडली को कई बार कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको तो आप हमेशा अच्छा कीजिए ही कीजिए। बाकी ऑब्वियसली और भी जगहों में कहीं ना कहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो कोशिश कीजिए कि जितने भी हों अवॉइड ही कीजिए। वास्तु दोष अगर हैं तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा बेटरमेंट आप करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे हम बेटर कर सकते हैं उसको, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा कहीं ना कहीं कटा होगा तो भी दिक्कत आती है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं। इसी प्रकार साउथ वेस्ट में कोई दोष आ जाते हैं तो यानी घर के मुखिया पे दबाव आ जाता है। यानी ऑब्वियसली जब बच्चों का विवाह नहीं हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? माता पिता को। माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। यानी साउथ वेस्ट में अगर कोई टॉयलेट बाथरूम बना है तो भी दिक्कत आती है। ड्रेनेज ऑफ फंड्स हो जाते हैं, क्योंकि बहुत चक्रों में हम पड़ जाते हैं कि विवाह नहीं हो रहा, इधर उधर भागना पड़ता है, पैसे भी जाते हैं। तो साउथ वेस्ट में अगर कुछ ऐसा हो तो उनके लिए मैं एक सिंपल उपाय बता सकता हूं। उनको कुछ नहीं, साउथ वेस्ट में अगर किसी का टॉयलेट बाथरूम बनाओ तो वो एक लाल रंग का 0 वाट का बल्ब 24 घंटे वहां पर जला करके रखें और 2 कांच के कटोरे ले आए, एक के अंदर नमक की टुकड़ियां, एक के अंदर फिटकरी की टुकड़ियां थोड़ी थोड़ी रख लीजिए। ये एकदम ट्रांसपेरेंट बाउल होने चाहिए कांच के, वो आप अपने बाथरूम में रखिए, तो कहीं ना कहीं वहां से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है वो एब्जॉर्ब करने लगेंगी। इसके बाद 20-25 दिनों बाद उनको नमक की टुकड़ी और फिटकरी की टुकड़ियों को आप बहते पानी में डाल दीजिए और नई टुकड़ियां उस कांच के बॉल में आप रख दीजिए। इस प्रकार करेंगे तो कहीं ना कहीं ये साउथ वेस्ट का जो दोष है वो कहीं ना कहीं दूर होता चला जाएगा। बाकी मैंने नॉर्थ ईस्ट का जैसे बताया आप बृहस्पति के दान कर सकते हैं, साउथ ईस्ट का जैसे मैंने बताया आप शुक्र की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आप बेटरमेंट अपने जीवन में ला सकते हैं।